एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल एसआईआर पर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। एसआईआर के तहत रद्द किए गए वोट का चुनाव पर असर पड़ा। 31 सीटों पर जीत का अंतर रद्द वोटों से कम, ये टीएमसी की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी से अर्जी दाखिल करने को कहा है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब चुनाव के बाद इस वक्त ये एक और बड़ी खबर है। एसआईआर पर ही टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को जो जानकारी दी है, इस बारे में और जानकारी के साथ ही हमारे सहयोगी पीयूष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, क्या कहा गया है टीएमसी की तरफ से, क्योंकि एसआईआर के तहत रद्द किए गए वोट का चुनाव पर असर, ये एक बहुत बड़ी बात है। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बिल्कुल सुरभि, देखिए टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईआर के तहत रद्द की गई सीटों का पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणामों पर बहुत बुरा असर पड़ा। और टीएमसी के वकील कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 31 सीटों पर जो जीत का अंतर था वो उतना कम था कि जो पेंडिंग है केसेस, यानी कि जो अपील पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के पास, उनसे भी कम अंतर से वो 31 सीटों पर जीत हासिल की गई है। और उनके मुवक्किल को 862 वोटों से हार मिली है। वो किसी एक क्षेत्र की बात कर रहे थे इस मामले में, जबकि उन्होंने ऐसे कई निर्वाचन क्षेत्र बताए जहां पर 5000 से अधिक वोट रद्द किए गए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी और बीजेपी के बीच बेसिकली टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर टोटल 32 लाख था। जो कुल वोट शेयरिंग था उसमें 32 लाख का ही सिर्फ अंतर था। और अभी जो सीटों के खिलाफ अपीलें हैं वो 35 अपीलें पेंडिंग हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रिब्यूनल के सामने केसेस पेंडिंग हैं वो लगभग 4 साल में पूरे हो पाएंगे। और ऐसी स्थितियां सामने आई हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम जो आए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनका कुल मिलाकर के ये कहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक अर्जी दाखिल करने के लिए कहा है इस बाबत। और चुनाव आयोग ने कहा है कि इसका उपाय चुनाव याचिकाएं दाखिल करना ही है। जी, शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए आपका।